स्टीरियोटाइप्स इन पोर्न, क्या ये गलत है? अजय एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने दोस्तों के साथ रहकर कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा था। जैसे ही उसने अपने हॉस्टल में नई जिंदगी शुरू की, उसने इंटरनेट और एंटरटेनमेंट के नए रास्ते खोज लिए। पहले तो ये सब उसके लिए नया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वो किस दुनिया में एंटर कर रहा है। धीरे धीरे अजय ने देखा कि उसके कुछ दोस्तों का एंटरटेनमेंट का में सोर्स सिर्फ अडल्ट कंटेंट या पोर्न बन गया है। एक शाम अजय और उसका रूम पार्टनर रावी अपने हॉस्टल रूम में बैठे थे। बातें शुरू हुई तो रावी ने कैजुअली कहा, अजय क्या ट्यून कभी सोचा है कि जो हम पोर्न में देखते हैं क्या वो सब असली है? क्या रियल रिलेशनशिप्स और इमोशंस वैसे ही होते हैं? अजय कुछ पल के लिए चुप हो गया और उसके दिमाग में ये सवाल घुमा। रवि की बात सच में अजय को सोचने पर मजबूर कर गई। अजय के दोस्तों में अक्सर ये बातें होती थी कि कैसे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स होती हैं। कुछ वीडियोस में लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता था, जैसे उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या फीलिंग्स ना हो, और कुछ वीडियोस में लड़कों को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता था जैसे उनका में फोकस सिर्फ फिजिकल प्लेजर हो। अजय ने देखा कि ये चीजें उसके दोस्तों के माइंडसेट पर भी असर डाल रही थी। एक रात अजय ने इस टॉपिक पर थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे पोर्न इंडस्ट्री में कई स्टीरियोटाइप्स है जो सोसाइटी में लड़कों और लड़कियों के रोल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कई वीडियोस में लड़कियों को हमेशा सबमिसिव दिखाया जाता है और लड़कों को डोमिनेंट, जो एक गलत कॉन्सेप्ट है और जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ में हर रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है, लेकिन पोर्न इससे कुछ और ही तरीके से दिखाता है। एक और चीज जो अजय ने नोटिस की वो ये थी कि कई वीडियोस में फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जैसे लड़कियों को हमेशा एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप में दिखाया जाता है और लड़कों को मस्कुलर और अग्रेसिव दिखाया जाता है। ये स्टीरियोटाइप्स व्यूअर्स के दिमाग में ये थॉट डालते हैं कि अगर आपका बॉडी टाइप या लुक्स ऐसे नहीं है तो शायद आप अट्रैक्टिव या डिजायरेबल नहीं हैं। अजय को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये स्टीरियोटाइप्स असली जिंदगी में लोगों के सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर कितना बुरा असर डालते हैं। कुछ महीने बाद अजय के हॉस्टल में एक वर्कशॉप हुई जो इंटरनेट एडिक्शन और कंटेंट कंजम्पशन पर बेस्ड थी। वर्कशॉप में स्पीकर ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, जो कुछ आप इंटरनेट पर देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। स्पेशली जो पोर्न में दिखाया जाता है वो असली जिंदगी से बहुत अलग होता है। स्पीकर ने और भी समझाया कि कैसे ये स्टीरियोटाइप्स के थ्रू हमारे दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनते हैं। अजय का फ्रेंड रावी भी वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वर्कशॉप के बाद रावी ने अजय से कहा, यार मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप्स जो हम पोर्न में देखते हैं वो हमारे असली रिलेशनशिप्स को भी कितना प्रभावित करते हैं। शुरू में तो मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, पर अब समझ में आता है कि ये कितना गलत है। इसके बाद अजय और उसके कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो इस टॉपिक पर और अवेयरनेस फैलाएंगे। उन्होंने देखा कि कई लोग, स्पेशली यंग व्यूअर्स, इन स्टीरियोटाइप्स के असर में आकर अपने रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक तरीके से देखने लगते हैं। इसके वजह से कई बार उनके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अजय ने नोटिस किया वो ये था कि कई लोगों को ये स्टीरियोटाइप्स नॉर्मल लगते हैं क्योंकि वो बार बार उन्हें देखते हैं, जिसे रिपीटेड एक्सपोजर के कारण लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये नॉर्मल है और ये सब रिलेशनशिप्स में होना चाहिए। ये एक डेंजरस थॉट प्रोसेस है क्योंकि ये अनरियलिस्टिक और अनहेल्थी है। अजय ने समझा कि इस टॉपिक पर सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस और एजुकेशन है। उसने अपने हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें उसने ये सब चीजें डिस्कस की। अजय ने उन्हें बताया कि जो स्टीरियोटाइप्स हम पोर्न में देखते हैं वो असली रिलेशनशिप्स का सच नहीं है। हर इंसान अलग होता है और उनके इमोशंस और रिलेशनशिप्स भी यूनिक होते हैं। सबको अपने टर्म्स पर और रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप्स को देखना चाहिए। आज अजय और उसके दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि जो स्टीरियोटाइप्स पोर्न इंडस्ट्री में हैं वो सोसाइटी में अनहेल्थी सोच को बढ़ावा देते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों और कॉलेज में इस टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि सबको असली और फेक का फर्क समझ में आए और वो अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें।